Principle of continuity. When an incompressible and non-viscous liquid flows in streamlined motion through a tube of non-uniform cross section. non-uniform क्रॉस सेक्शन का मीन्स हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम या ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, यहाँ क्रॉस सेक्शन और कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ प्रेशर एरिया है तो यहाँ प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2, यहाँ वेलोसिटी V3। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यहाँ पे A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार होना क्या चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ सेम एट एवरी पॉइंट। यहाँ मीन्स यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ V1 है, तो A1 इंटू V1, यहाँ आपका आ जाएगा A2 इंटू V2 और यहाँ आ जाएगा A3 इंटू V3। ये सब क्या हो जाने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज़ होगा बर्नौलीज़ थ्योरम में, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जो बर्नौलीज़ में यूज़ होगा, देख लेते हैं। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होता है, जितना वर्क डन किया जाएगा लिक्विड से, लिक्विड कितना वर्क डन करेगा उस पर जो फोर्स लग रहा होगा इनटू लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आपका। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और डिस्प्लेसमेंट अगर पाइप की लेंथ L आप मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट लिक्विड कितना करेगा, L लेंथ में करेगा। प्रेशर P हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपने A मान लिया, तो ये प्रेशर एनर्जी आपके आ गई। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी निकालनी है तो P इंटू A इंटू L यानी वर्क डन अपॉन वॉल्यूम कर देना होगा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ से देखेंगे एरिया इंटू लेंथ कट जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी आपकी वही होती है जितना प्रेशर लगता है। सेकंड आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड, लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अगर वॉल्यूम V है तो पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² को हम V से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये स्मॉल v आपकी वेलोसिटी है, कैपिटल V वॉल्यूम है। तो मास अपॉन वॉल्यूम हमने इकट्ठा किया, मास अपॉन वॉल्यूम रो होता है जिसको डेंसिटी कहेंगे लिक्विड की। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो गई हाफ रो V², ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाता है तो रो gh आपका आ जाएगा। ठीक है, इनका यूज़ करके हम बर्नौलीज़ थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइंड मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, then at every point of its path the total energy per unit volume is constant। मीन्स अगर कोई नॉन विस्कस लिक्विड नॉन इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसमें हर एक पॉइंट पर लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा होगा यानी प्रेशर एनर्जी, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और लिक्विड की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दैट इस तरह से हमारे पास एक पाइप है जिसमें x पॉइंट पे लिक्विड इंटर हो रहा है V1 वेलोसिटी से और पॉइंट y से लिक्विड आउट हो रहा है V2 वेलोसिटी से। तो P1 पे जो प्रेशर लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A1 मान लिया और हाइट ग्राउंड पोर्शन से H1 मान लिया। y पर प्रेशर जो लगेगा वो पाइप के अंदर की तरफ लगेगा। एरिया हमने A2 मान लिया और ग्राउंड पोर्शन से हाइट इसकी H2 मान ली। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज़ लेस देन A1। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा जिससे लिक्विड की स्पीड बढ़ जाएगी। मीन्स V2 इज़ ग्रेटर देन V1। नाउ सपोज करें कि 1 सेकेंड के लिए, पर सेकेंड के लिए निकालते हैं, पर सेकेंड लिक्विड जो इंटर हो रहा है V1 वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस कितनी कवर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हम V1 ले रहे हैं और टाइम को 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, V1। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, V1। ये पॉइंट X पे हो जाएगा और पॉइंट Y से लिक्विड जो कवर बाहर निकल रहा होगा उसकी भी डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड V2 है और टाइम हम पर सेकेंड ले रहे हैं, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, V2 इंटू 1, V2 डिस्टेंस कवर किया। आगे बढ़ता है, वर्क डन निकाल लेते हैं। लिक्विड अगर इंटर हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा यानी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, हमें दिया है P1 इंटू A1।
डिस्टेंस कितनी कवर की x पोजीशन पे, v1 पर सेकंड के लिए, और पर सेकंड वर्क डन हम निकाल लेते हैं y से जब लिक्विड लीव कर रहा हो पाइप को। तो ये भी आपका होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आपका हो जाएगा यहाँ पर P2 इंटू A2, और डिस्टेंस कितनी कवर होगी पर सेकंड, v2 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो नेट वर्क डन निकालना है तो माइनस करेंगे। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था, वर्क ज़्यादा करना होगा, तो वर्क डन x पे माइनस वर्क डन y पे, माइनस कर दिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। A1 आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया और V1 है डिस्टेंस, A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया, V2 है डिस्टेंस पर सेकंड के लिए। तो एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस आपका होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। लिक्विड का मास अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। तो m अपॉन रो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो P1 इंटू एम अपॉन रो, P2 इंटू एम अपॉन रो। यहाँ से m अपॉन रो हमने कॉमन किया, P1 माइनस P2, ये नेट वर्क डन आ गया। ठीक है, अब हम एनर्जीज निकाल लेते हैं। नेट वर्क डन के बाद अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट x पे या दोनों पे इंक्रीज़ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड बढ़ जा रही है, v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो एक्स वाई पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, x पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। हमने सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू निकाल ली। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पॉइंट x पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रही होगी और पॉइंट y पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो mgh1 में से mgh2 माइनस करेंगे, mg कॉमन हो जाएगा, h1 माइनस h2। नेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगी एनर्जी। नेट इंक्रीज़ कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, और जो नेट इंक्रीज़ हुआ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की वजह से हुआ है। दैट मीन्स नेट वर्क डन आपका नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन हमने निकाला था P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो, और नेट इंक्रीज इन एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ये वैल्यू हमें मिल गई। हमने 1 वाली वैल्यूज इक्वेट करके लेफ्ट साइड में लिख ली जहाँ जहाँ P1 V1 और H1 है, और जो 2 वाली वैल्यूज़ हैं P2 V2 और H2 इनको इक्वेट कर लिया। तो देखते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट x, P2 यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट y यानी x पोजीशन पे टोटल एनर्जीज़ और y पोजीशन पे टोटल एनर्जीज़ क्या हुई, सेम आ गई। मींस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पाइप के अंदर अगर नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही बर्नौलीज़ का इक्वेशन है। अगर हम रो इंटू जी से डिवाइड कर दें तो P अपॉन रो इंटू जी, हाफ रो V स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी, रो जी H अपॉन रो इंटू जी, और इक्वेट कर ले तो P अपॉन रो जी जो आपका आता है ये प्रेशर हेड होता है। यहाँ से V स्क्वायर अपॉन जी जो आएगा हाफ रो V स्क्वायर अपॉन जी, ये वेलोसिटी हेड होगा जहाँ V आपकी वेलोसिटी है, और यहाँ कैलकुलेट किया तो H आ गया, ये ग्रेविटेशनल हेड होता है। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये पूछा जाता है। इसी इक्वेशन में जो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन आया है, अगर हाइट बराबर हो जाए, इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, यानी H1 इज इक्वल टू H2 हो जाए, तो इस इक्वेशन से आपका रो जी H2 और रो जी H1 दोनों गायब हो जाएगा क्योंकि H1 H2 बराबर हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा P1 हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मीन्स P प्लस हाफ रो V स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे। बर्नौलीज़ का फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, वेंचुरीमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालते हैं ट्यूब के अंदर। इस तरह का डिवाइस होगा जिसमें एक जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, एक जगह कम कर दिया जाएगा। जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट A1 है, लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 जहाँ कम है वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी V2 क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। तो A1 पे अगर लिक्विड की हाइट इस पाइप में, कैपिलरी पाइप में सपोज दैट अप टू द ब्रिम तक है, तो जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ हाइट थोड़ी लिक्विड की कम हो जाएगी। कितनी कम है, ये हमने टोटल हाइट में से इस हाइट को माइनस कर दिया तो H निकल आया। ठीक, सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो अगर हम पॉइंट X की बात करें तो पॉइंट X पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मिला है, A1 मिला है। पॉइंट X पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मिला है, A1 मिला है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी मिली है, V1 मिली है। प्रेशर कितना मिला है, P1 मिला है। और
पॉइंट Z पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मिला है, वेलोसिटी V2 मिला है और प्रेशर P2 मान लें। यहाँ पर प्रेशर कितना मान लें कि P2 लग रहा है प्रेशर। तो अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने निकाल ली। बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लगाते हैं हॉरिजेंटल पाइप के लिए जहाँ H1 इज इक्वल टू H2 तो इक्वेशन आता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यानी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट दोनों तरफ बराबर हो गई तो दोनों तरफ से पोटेंशियल एनर्जीज कैंसिल हो जाती है। यहाँ से P1 और P2 को हमने लेफ़्ट साइड किया और बाकी सबको एक तरफ, जो कॉमन थी उनको कॉमन किया। V1 कॉमन करना है तो V2 स्क्वायर में V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, V1 स्क्वायर से डिवाइड, तो V1 स्क्वायर कॉमन तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर आ जाएगा जिसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब V2 अपॉन V1 की वैल्यू रख देंगे A1 अपॉन A2 और डिनोमिनेटर इक्वल किया हमने। V1 को एक तरफ लेके गए, बाकी सबको ट्रांसपोज किया। V1 की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपका होता है Q इज इक्वल टू पॉइंट X की अगर बात करें तो A1 V1। A1 हमने लिखा, V1 की वैल्यू पुट कर दी जो कि V1 की वैल्यू हमारी आई थी A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, वो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड। सपोज दैट कि इस तरह से हमारे पास एक पॉट है जिसमें अप टू द ब्रिम तक वाटर या फिर कोई लिक्विड फिल है H हाइट तक, कैपिटल H हाइट तक, और स्मॉल h डेप्थ पे एक ओरिफाइस बना हुआ है जहाँ से लिक्विड V वेलोसिटी से, यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी V है, वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी V से क्या है, वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा है और ये कुछ दूर जाके यानी कितनी रेंज पे, x रेंज पे गिर रहा है। तो टोटल हाइट में से अगर हम ये h डेप्थ हटा दें तो इस ओरिफाइस की हाइट आपकी आ जाती है कैपिटल H माइनस H। अब देखते हैं अपर सरफेस पे, इस सरफेस पे हमें P एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, ओरिफाइस पे हमें P एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे अगर हम H निकाल रहे हैं, हाइट हमें कैपिटल H मिलेगा, यहाँ पे हाइट कैपिटल H माइनस H मिलेगा। बर्नौलीज निकालते हैं तो अपर सरफेस पे, या x मान लें, इसको y मान लें, अपर सरफेस x पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है अपर सरफेस पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो G कैपिटल H। ओरिफाइस की बात करें तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा क्योंकि बाहर से एयर का सरफेस रहेगा या जो भी सरफेस रहेगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर क्योंकि V वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी रो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और V की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी आ जाती है फ्लक्स की V। हमें निकालना है रेंज अगर तो टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करना होगा। तो पहले टाइम अगर निकालना है तो हम न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। उसमें U क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है, तो हाइट हमारे पास है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। वर्टिकल वेलोसिटी क्योंकि नहीं है, 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ GT स्क्वायर बचेगा। यहाँ से T की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमें रेंज निकालना है, x कितनी दूर लिक्विड जाके गिरेगा, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमने 2GH निकाली है और टाइम है अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन स्मॉल g। इनको सॉल्व करेंगे तो रेंज आ जाता है x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ओके।